नमस्कार दोस्तों, रिमैथ एकेडमी में एक बार मेरे से यानी अंकित के साथ आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल क्लास में आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था कि हर एक 2 से लेकर के 6 तक की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 7 से डिविजिबिलिटी रूल 7 से लेकर के 25 तक की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं कि कैसे इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये मैंने कि वो संख्या कोई अगर एक संख्या दे दी गई है तो वो संख्या किस संख्या से विभाजित होगी उसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, ठीक है, विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब संख्या दी गई है कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल, 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सबसे पहले हम ये लगाते हैं आपको 7 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है कि अंतिम अंक का दोगुना करके शेष फल से घटाएं। प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्या है कि अंतिम अंक का दोगुना करके क्या करेंगे, अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाएंगे तो शेष संख्या से घटाएं तो प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है, अगर 7 से विभाजित है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। क्या है कि 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अंतिम अंक का दोगुना करके अगर शेष संख्या से घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे कि एक इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया 343, ठीक है। ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाएं तो अंतिम अंक का दोगुना किया 6 बचा, ठीक है। 6 को हम जो है अगर हम 6 को शेष संख्या से घटाएंगे, जो शेष संख्या बचेगी अब जैसे आपको क्या दिया गया है कि 7 से डिविजिबिलिटी रूल, तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या हमने दिया है कि अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाएंगे तो अगर प्राप्त संख्या जो है 7 से डिवाइड है तो बाकी की फुल संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है कि इसमें शॉर्टकट फार्मूला हम सबसे पहले बताते हैं। शॉर्टकट फार्मूला या ट्रिक्स, ठीक है, या ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होती है कि जैसे शॉर्टकट फार्मूला या ट्रिक दिया गया है कि अंतिम अंक ए बी प्लस सी, ये कोई संख्या दी गई है, ठीक है। तो क्या है कि ए बी माइनस 2 इंटू सी ये दिया गया है। क्या करते हैं कि अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाएंगे। एक संख्या दे दी गई है हमें ए बी सी, जो संख्या दी गई है सी, इसमें अंतिम अंक दिया गया, इसको अलग इसलिए लिख लिया, कोई इसमें वो तो इशू नहीं है। अगर अंतिम अंक को दोगुना किया, अंतिम अंक जो है सी है इसको दोगुना किया और ए बी से घटाया, शेष संख्या से घटाया, तो घटाने के बाद में बची हुई संख्या जो है वो हमारे 7 से डिवाइड होगी। तो क्या दिया गया है कि 343, हमें 343 दिया गया है, तो अंतिम अंक का दोगुना कर लीजिए, ठीक है। 34 माइनस, ठीक है, अंतिम अंक क्या है 3 है, 3 का दोगुना किया 2 गुणे 3 तो 6 हो गया, ठीक है। तो 34 से 6 घटाया तो कितना बचेगा 28, 28 7 से डिवाइड है तो शेष संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। नोट कीजिए एग्जांपल।
फिर इसको किसी और भी संख्या पे हम वेरीफाई करते हैं। करिए सब लोग, नोट करिए इसको। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए तुरंत। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में रीच बढ़े। और कल से हम लोग जो है पेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो पेट के लिए भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे एक, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जिसमें स्पेशली मैथ को मैं कवर करूंगा। बाकी सर लोग जो हैं वो अलग सब्जेक्ट जो है रीजनिंग है, जीएस है, इन सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो क्या है कि एग्जाम्पल दिया गया कि अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाएंगे। हमने ऐसे किया इसको ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस टू इंटू सी। ये हमारी जो संख्याएं दी गई हैं, 343 दिया गया, 343 में 34 से दोगुना करके तीन को दोगुना करके घटाया, शेष संख्या बची 7 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी डिवाइड। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है 203। अब इसमें ये वाला फार्मूला यूज कीजिए, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस टू इंटू सी। ठीक है, इसमें ये वाला हम फार्मूला यूज करते हैं। तो ये वाला जब हम फार्मूला यूज करने जाएंगे इसमें, तो कैसे चालू होगा हमारा, इसको हम करते हैं। तो इसको जब हम स्टार्ट करेंगे कि इसको करिए ए बी, यानी कि ए बी सी तीनों दिया गया है, तो ए बी 20 प्लस 3। ठीक है, इसको जो हमें सॉल्व करना है कि इसमें हमें लास्ट डिजिट क्या दिया गया। अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसको नोट ही कर लिया होगा सब लोगों ने, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये 203 जो है 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी माइनस टू इंटू सी। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा कितना दिया गया है, लास्ट डिजिट 3 दिया गया, लास्ट डिजिट हमारा 3 दिया गया है। तो ए बी यानी कि 20 से माइनस करेंगे, क्योंकि ए बी जो हमें दिया गया है वो 20 हो जाएगा हमारा, माइनस टू इंटू सी, 2 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि सी जो है लास्ट डिजिट जो हमें दिया गया है वो 3 दिया गया है। तो 20 माइनस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 14। ये 7 से डिवाइड है, तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं इससे रिलेटेड, 7 से डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। नोट करिए सब लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ताकि हम लोग इसको देखते रहेंगे कि किस हिसाब से कौन कौन से को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको भी लिखा रहने दीजिए। अगला एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। एक संख्या दी गई है 483। ठीक है, 483 483 संख्या में दी गई है। 483 संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। इसमें भी हम वही करेंगे, रिमेनिंग नंबर एंड लास्ट नंबर। रिमेनिंग नंबर क्या है, 48 बचेगा। लास्ट नंबर 3 है। ठीक है, हमारा लास्ट नंबर क्या है, 3 है। करिए, लास्ट नंबर हमारा क्या है, इसमें 3 रहेगा। ठीक है, जब लास्ट नंबर हमारा 3 है, रिमेनिंग नंबर 4 टोटल है,
उसके बाद क्या करेंगे, जब हम वही अपने फार्मूले में रखेंगे, क्या है, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फार्मूला मैंने क्या बताया था कि ए बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी माइनस टू इंटू सी। इस फार्मूले में हम जब रखते हैं, रिमेनिंग नंबर हमारा क्या है, 48 है, ठीक है, माइनस 2 इंटू थ्री, तो 48 माइनस 2 इंटू थ्री हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा, डिवाइड बाई 7, तो 6 टाइम्स, यानी कि ये संख्या 483 जो संख्या है वो हमारी 7 से डिविजिबल है। नोट करिए सब लोग। इसमें एक ट्रिक और नोट कर लीजिए आप लोग, ट्रिक के रूप में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सब लोग करिए, फिर उसके बाद में मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रिक नोट कर लीजिए। क्या ट्रिक है हमारी, ट्रिक हमें दी गई है कि लास्ट डिजिट इंटू 2 बाकी संख्या से माइनस करना है। तो संख्या अगर कोई दी गई है ए बी सी, तो क्या करना है हमें, ए बी माइनस 2 इंटू सी, ये रहेगा, वही रहेगा, सीधा वही एक फार्मूला है, वही ट्रिक रहती है। नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया ना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, 7 से डिविजिबिलिटी का। क्या है कि एग्जांपल 325 दिया गया, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। सॉल्व करिए, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को वैसे सॉल्व करिए इसको, सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया सब लोगों ने 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम इस संख्या को 325 को जो है सॉल्व करते हैं। 325 को क्या करेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारा और रिमेनिंग नंबर क्या है, तो रिमेनिंग नंबर हमारा इसमें क्या बचेगा, जो हमारा रिमेनिंग नंबर है वो 32 है, और लास्ट डिजिट क्या है हमारा, लास्ट डिजिट 5 है, तो रिमेनिंग नंबर क्या है हमारा 32 है, माइनस 2 इंटू, इसमें क्या है कि ए बी, इसको चेक करते हैं कि ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 32, ए बी की वैल्यू रखी 3 और 2 इंटू सी, 2 इंटू सी, तो 32 माइनस 10 इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 7, तो ये डिवाइड नहीं है, यानी कि 325 जो है इज नॉट डिवाइड बाई 7। नोट करिए सब लोग। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड अब आगे जो है हम आपको 9 से विभाजिता का नियम बताते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं, तब तक नोट कीजिए सब लोग। ये वाला हमारा हो गया, ठीक है। अब हम 9 से डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो 3 के
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिविजिबिलिटी रूल 3 का होता है वही 9 का रहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, आप सब लोग कमेंट में बताइए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल वाले लेक्चर में 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो वही 9 का होता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताइए आप लोग। अगला क्या है 9 का, 9 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम के समान होता है। 9 का विभाज्यता नियम 3 के विभाज्यता नियम के समान होता है। 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है? 3 का विभाज्यता नियम होता है कि 3 का विभाज्यता नियम या डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? कल मैंने आपको बताया था, सब लोग कमेंट में बताइए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यही बताया था ना मैंने। तो यही 9 में रहता है कि संख्याओं का योग जो है अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। नोट करिए सब लोग, फिर इसके कुछ हम एग्जांपल्स बताते हैं आप लोगों को कि संख्या 9 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। अब 9 से विभाज्यता का नियम में एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं 9 से विभाज्यता के नियम के एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसमें हम आपको 9 से विभाज्यता के नियम बताते हैं, उससे जो भी नियम आपको बताया है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो नोट ही कर लिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो संख्याओं का योग जो है वो अगर 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है 729 3 9 729 396, ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमने डिविजिबिलिटी रूल का हमारा नियम होता है कि संख्याओं का योग जो है सम ऑफ नंबर्स जो है वो डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है। तो सम करते हैं 7 2 9 3 9 प्लस 6, इसको करते हैं 7 2 9 9 9 18 प्लस 3 21 9 30 प्लस 36, 36 इज डिविजिबल बाय 9, 9 4 जा 36, यानी कि 7 2 9 3 9 6 का योग जो है वो 36 होता है। 36 9 से डिवाइड है 4 बार जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं।
अब इसको जो हम सॉल्व करने जाएंगे तो 72, 93, 96 डिविजिबल बाई 9, ठीक है। 9 से 8 बार जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। क्या है, शेष कुछ नहीं बचा तो 9 उतार लेंगे, तो 9 से एक बार जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 3 बचा है, 3 से 9 से 3 में जाएगा नहीं, तो 9 और उतार लेते हैं, तो 3 से 9 से इसको करेंगे तो 9 3 17, 9 चौको 36, 4 बार जाएगा, 36 बचेगा, शेष 3 बचेगा। यहाँ हमारा 6 बचा है, 6 बचा है तो 9 से 4 बार फिर जाएगा, 36, संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई, यानी कि फुली डिविजिबल हो गई है 9 से, तो ये संख्या 9 से डिवाइड है। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग। करिए इसको, 9 से डिविजिबिलिटी रूल का सॉल्व करिए। आज आपको 25 तक डिविजिबिलिटी रूल टोटल बता दिया जाएगा, फिर इसके बाद में आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसके। तो आपको क्या दिया गया है कि इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल के। तो आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, नोट तो कर ही लिया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन दिया गया है आपको 582, क्वेश्चन दिया गया है 58x2 संख्या जो है वो 9 से इज डिविजिबल बाई 9, then find the value of x, यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये 9 से विभाजित है पूर्णतया, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। तो हमने क्या देखा था कि संख्या इसमें क्या है, 9 से विभाजिता का नियम हमने अभी आपको जस्ट क्या बताया कि संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे संख्याओं का योग करिए, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 प्लस x डिवाइड बाई 9। अब ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित है, ठीक है। 9 से विभाजित है तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो 15 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 15, क्योंकि जोड़ने को बोला घटाने को बोला नहीं है, तो 15 9 से अगली संख्या 15 से अगली संख्या कौन सी विभाजित होगी, तो 9 कम 9 9 दूनी 18, 18 जो है वो विभाजित होगी। तो 15 को 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 18 को 15 बनाने के लिए -3 करेंगे, 15 को 18 बनाने के लिए +3 करेंगे। तो संख्या में जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। ये हमने ज्ञात की है, कैसे, ऐसे। तो अब हम 58 इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 3 है, 2 है, ये संख्या अब हम देखते हैं कि ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया जाएगा, हम इस 9 से इसको भाग देंगे। तो 9 से जब भाग देंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 9 छाके 54, क्या बचा रिमाइंडर, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 3 बचा, उतार लिया, 9 चौके 36, कितना बचा, 3 और 4 7, 7 बचा, वहां से 2 उतारा, 9 अट्ठे 72, संख्या पूर्णतः डिवाइड हो गई है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट करिए सब लोग। फिर हम एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं आपको 9 से डिविजिबिलिटी के, फिर उसके बाद 10 से विभाजिता का नियम पे पहुंचते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर 10 से विभाजिता का नियम पे पहुंचते हैं। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब 9 से विभाजिता का नियम का एक और क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। एक संख्या दी गई है आपको 74x5 इज डिवाइड बाई 9, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7 4 सॉल्यूशन करने जाएंगे। सभी लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 40 सेकेंड लगने चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 40 सेकेंड लगने चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सब लोगों के जिसने भी जो भी आंसर किया है, सब लोग एक बार यहाँ से उसको मिलाएंगे कि क्या आंसर बनेगा। 74x5 इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था 9 का, कि संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 74x5 डिवाइड बाई 9, यहाँ बता दिया गया कि ये जो संख्या दी गई है ये पूर्णतः विभाजित है, लेकिन हमें बीच में इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योग करेंगे। 7 4 प्लस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 9। तो 7 4 11, 11 5 16 प्लस एक्स इज डिवाइड बाई 9। अब 9 से डिवाइड करने के लिए इस संख्या में 16 में क्या जोड़ा जाए जो 9 से विभाजित हो। तो 9 से अगली संख्या, 16 से अगली संख्या जो है वो 18 विभाजित होती है। तो 18 से 16 माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा, तो x की वैल्यू 2 होगी। तो 16 प्लस 2 डिवाइड बाई 9, तो 18 डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18, 18। तो अब हम इसमें x की वैल्यू रख के देखते हैं। x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, x इक्वल्स टू 2, 74, और x की वैल्यू 2 है इंटू 5 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 74 25, 9 से 9 अट्ठे 72, 2 बचा 22 हुआ, 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 बच गया, यहाँ 5 हो गया, 9 5 जा 45। तो ये पूर्णतः 9 से डिवाइड हो गई। ठीक है, सब लोग नोट करिए इसको। फिर आगे हम 10 से विभाजिता का नियम बताते हैं आप लोगों को। 9 से नोट कर लिया सब लोगों ने, 9 से विभाजिता का नियम। नाइन से विभाजिता का नियम। अब हम 10 से विभाजिता का नियम आपको लोगों को बताते हैं, ठीक है। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है ये आपको बताएंगे। 9 से विभाजिता का नियम सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा। कल मैं आप लोगों को टोटल विभाजिता के नियम 1 से लेकर के टोटल जब जितने अभी तक पढ़ाए हैं वो सब रिवाइज करवाऊंगा। अब 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 10 से विभाजिता का नियम यही होता है कि संख्या के अंतिम अंक जो है 0 है अगर, तो वो 10 से विभाजित होगी। संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता है। अंतिम अंक 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते हैं
कि जो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी वो 10 से विभाजित, 2 और 5 सम्मिलित से अगर विभाजित है संख्या दोनों, क्योंकि ऐसा नहीं है, जो संख्या 10 से विभाजित होगी वो 2 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन जो दो संख्या 2 और 5 से दोनों से विभाजित होगी वो 10 से विभाजित होगी, ये जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। अब जैसे आपको एक संख्या दे दी गई है 7 5 6 8 10 0, तो ये संख्या 10 से विभाजित, हाँ 0 से 0, तो इसकी वैल्यू क्या है कि 7 5 6 8, तो ये संख्या 10 से विभाजिता का कोई अलग नियम नहीं होता है, ठीक है। एक ही बहुत सरल नियम है कि अंतिम अंक 0 अगर है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। नोट कीजिए सब लोग। नोट कर लिया सब लोगों ने। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं आपको कि 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 से विभाजिता का नियम। ये 3 आपके हो गए हैं। 11 से विभाजिता का नियम, का नियम 11 से विभाजिता का नियम क्या कहलाता है कि 11 से विभाजिता का नियम कहलाता है कि अल्टरनेट विषम और सम स्थानों का जो योग का अंतर है या तो 11 का गुणज होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सम और विषम अंकों का योग, सम और विषम अंकों के योग का अंतर 0 या 11, 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो, तो संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। अब 11 है, 22 है, क्योंकि 11 का गुणज होना चाहिए। तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब इसके लिए हम, ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि इंग्लिश वालों को भी बता देते हैं कि क्या होगा इसका, कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अल्टरनेट डिजिट जो होता है, सम ऑफ डिजिट इज अल्टरनेट पोजीशन डिफरेंस, अल्टरनेट पोजीशन। तो हम कहाँ पे थे, 11 से डिविजिबिलिटी रूल। 11 से डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बता दिया था कि संख्याओं के अल्टरनेट योग जो है वो 11 से डिवाइड हो तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। रिमैथ एकेडमी में आने के लिए धन्यवाद। अब हम आगे का, इससे आगे का जो है वो कल करेंगे। 12 से विभाजिता का नियम और बाकी इसके क्वेश्चंस को जो है हम कल सॉल्व करेंगे। और यूपी SSSC पेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसके लिए जल्दी ही हम सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप लोगों को ये जो भी अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको जो है आप लोग कमेंट में बताइए। बाकी धन्यवाद, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।